में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम के पिछले एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की और इंश्योरेंस की बुनियादी बातों, मसलन लाइफ इंश्योरेंस और बतौर निवेश विकल्प इंश्योरेंस कितना अहम है, इस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन आज भी हमारा चर्चा का फोकस इंश्योरेंस पर ही होगा और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के दूसरे अन्य इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमारे काफी काम आ सकते हैं। इस बातचीत में बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंघवी। और एपिसोड के बाद आपके जहन में अगर कुछ सवाल है तो आप हमें पहला कदम की वेबसाइट और फेसबुक पेज और ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस सीजन में हमने आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पे जाके आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए तमाम सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये थी वो जरूरी जानकारी जो आपको देनी थी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की और समझते हैं सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस के पहलुओं को, जहां पर सबसे ज्यादा कॉमन और आम तरह का इंश्योरेंस हम जानते हैं जो हमें हमारी कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, वो लगभग सभी के पास होता है और अमूमन हम लोग जो है उसी पर काफी हद तक डिपेंड भी करते हैं, निर्भर भी रहते हैं। अनिल जी, ये इंश्योरेंस जो है ये नौकरी पेशा लोगों के लिए और खासतौर से प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। तो एम्प्लॉयज हेल्थ पॉलिसी होती है। होता क्या है कि एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज के बिहाफ पे एक पॉलिसी लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, उसे कहते हैं हम एम्प्लॉय हेल्थ पॉलिसी। अब उसमें क्या होता है, हर एक आदमी का इंश्योरेंस जो होता है, जो भी रोल्स पे हैं उनका इंश्योरेंस कर दिया जाता है। तो बजाय इंडिविजुअली एक एक आदमी जाकर एक एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले, कंपनी ले लेती है। बिल्कुल। और कंपनी उनको सारों को कवर करती है। तो अब जब आप एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है, जैसा कि आप या हम हैं, हमारी कंपनी ले रखा, तो हमें सबसे पहले चीज क्या देखनी होती है कि क्या कवर किस किस के लिए लिया गया है। हाँ। हमारे लिए, हमारे फैमिली मेंबर के लिए। ग्रुप इंश्योरेंस के फॉर्म में वो हमें दिया जाता है, जहाँ पर कई बार फैमिली मेंबर्स, माता पिता और स्पाउस भी कवर होते हैं। यस। तो अलग अलग ऑप्शन है। कुछ लोगों के लिए खाली खुद के लिए होता है, कुछ कंपनियां खाली एम्प्लॉय को देती है, कुछ कंपनियां फैमिली मेंबर्स को देती है जिसमें आपके स्पाउस और बच्चे हो सकते हैं, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली को जिसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि जब आपको एम्प्लॉयज हेल्थ कवर पॉलिसी मिली तो ये भी आपको देखना है कि उसमें पॉलिसी में क्या है। अगर आप क्लेम करते हैं तो क्या पूरा का पूरा क्लेम आपको दिया जाएगा या पार्ट क्लेम दिया जाएगा। ये दोनों चीज ये भी देखना जरूरी है। तो अगर पार्ट क्लेम है तो पार्ट क्लेम के केस में बाकी का जो क्लेम है, मतलब रीइंबर्स करने का तरीका जो होता है, तो वो कुछ खुद को भी भरना पड़ सकता है। तो वो देखना चाहिए। दूसरा ये कि एम्प्लॉय हेल्थ पॉलिसी के केस में ये देखना जरूरी है कि वो पॉलिसी आपकी कब से शुरू हो रही है। क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है कि जैसे कोई हम किसी को नए जॉब पे रखते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। ना हम 6 महीने बाद कंफर्म करेंगे कि आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय है नहीं। तो कई बार वो परमानेंट होने के बाद उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू होती है, क्योंकि एचआर की पॉलिसी है कि कब से उन्हें इंश्योरेंस देना है, तो वो भी देखना जरूरी है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो देखनी चाहिए। बिल्कुल। और ये इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी कंपनी का, जो आपको जिसका फायदा उठाना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने, आपकी कंपनी ने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए अलग से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे। अगर आपने ये कंपनी छोड़ दी है तो ये कवर भी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक और चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, जब आप कंपनी का कोई इंश्योरेंस लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से, दो चीजें। कई बार क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको ग्रुप में इंश्योरेंस दे रही है तो उन्हें नहीं पता कि मेरी हेल्थ कैसी है और आपकी हेल्थ कैसी है। बिल्कुल। ठीक है। प्लस उन्हें नहीं ये पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ, आप कितना कमा रहे हैं। तो नेचुरली एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, कमाई के हिसाब से इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो अब ये कंपनी पर आता है कि अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग कवर का अमाउंट हो सकता है। ओके। ये ध्यान में रखने की बात है। अलग अलग एज ग्रुप के एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग कवर अमाउंट हो सकता है। तो कुछ कंपनियां तो क्या करती है कि एज के हिसाब से करती है कि हमारे 35 साल तक के उम्र के जो एम्प्लॉय है उनके लिए कवर 5 लाख का है। ओके। 35 से 45 साल वाले हैं उनके लिए 10 लाख का है। 45 से ऊपर वाले हैं उनके लिए 20 लाख का है। अलग अलग कर सकती है। तो पहला तो ये कि कवर का अमाउंट आप कहाँ फिट हो रहे हैं वो देखिए, वो चीज देखना जरूरी है। दूसरा ये कि आपको जो क्लेम मिलेगा उसकी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको ग्रुप इंश्योरेंस दे रही है
तो वो आपका मेडिकल चेकअप नहीं करती हर एक एम्प्लॉय का। हाँ, तो दे दिया भैया, जैसे आप TV18 के एम्प्लॉय है, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो अब उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार हर बीमारी के लिए क्लेम का अमाउंट फिक्स हो जाता है। कि सपोज आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, कॉस्ट आई 50,000 रुपए, लेकिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में हो सकता है कि 25,000 ही देंगे। ये चीज ध्यान रखें, किसी भी बीमारी का एक कैप हो सकता है। तो जब आप ग्रुप इंश्योरेंस लें तो ये मत सोचिए कि ये तो हमारे HR डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने तो जो किया ठीक है, आपके लिए पॉलिसी दी, लेकिन आपकी पॉलिसी में आपकी क्या कवरेज है वो तो आपको पता होना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो आप ही तो हैं जो अपनों की जिंदगी में जो ग्रुप इंश्योरेंस आप जब लेते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज वाला हो या कोई और हो, प्री और पोस्ट डिसीज ये आपको पता होना चाहिए। कि यानी कि जिस दिन आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस दिन आपको बीमारी थी पहले से कोई, और उसके बाद में आप उसका क्लेम लेते हैं तो वो कवर होगा या नहीं। बिल्कुल। खाली पोस्ट वाली डिजीज कवर होगी या प्री वाली भी होगी। प्री वाली होगी तो प्री वाली क्या 100% होगी या कम होगी? पोस्ट वाली तो जनरली 100% सालों के होती है। बाद होगी। हाँ, तो या साल 2 साल के बाद होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब आप ग्रुप या एम्प्लॉय वाला इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सब चीजों को आपको देखना समझना जरूरी है। क्योंकि ये कुछ केसेस में मेरे खुद के काम पड़ा। तो जब आपको कोई सर्जरी करवानी है, ऑपरेशन करवाना है, पता चले तो फिर आप सोचते हैं अरे लिमिट क्या है, अरे क्या प्री और पोस्ट का क्या सीन है। तो ये आपको देखना समझना जरूरी। तो ये जब मुसीबत आए तब ना देखें। जब आपने नौकरी ज्वाइन की उसी दिन एक दिन गए HR के पास, बोले भाई कि जरा मुझे बता दीजिए आप मुझे कितना क्लेम दे रहे हैं, उस क्लेम के सामने मेरी क्या क्या सिचुएशन है वो मुझे पता चल जाए बस। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अपना खुद का भी एक इंश्योरेंस कवर हो। अब जैसे कि अगर कवर अमाउंट की हम बात करें, अगर 5 लाख का कवर आपको आपकी कंपनी दे रही है, उसमें आप भी कवर है, आपके माता पिता भी कवर है, आपके परिवार के दूसरे से भी कवर है, तो ऐसे में जो ओवरऑल कवर अमाउंट है वो अनिल जी बहुत कम हो जाता है। और आपको फिर अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बड़ा कवर लेना बहुत जरूरी है। 2 चीजें हैं इसमें। अब ग्रुप इंश्योरेंस में भी 2 तरीके से होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज वाला हो या कोई दूसरा। एक तो ये कि आप अपना खुद का इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपको अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस मिलता है। अब समझिए मेरे ऑफिस ने मुझे 20 लाख का कवर दिया है। अब उस 20 लाख के कवर में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स अगर सारे कवर्ड हैं और स्पेशली कुछ बीमारियों के लिए कवर्ड है, तो अब होता है क्या, उसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं फ्लोटर। यानी कि उसमें परिवार के सदस्य, आपके डिपेंडेंट लोग, वो सारे कवर हैं। तो फ्लोटर का मतलब क्लियर है कि एक ही पॉलिसी में एक से ज्यादा लोग कवर्ड हैं। अब उस पॉलिसी में 2 चीजें हो सकती है, या तो ये कि जो पहले बीमार पड़े वो क्लेम ले ले, ठीक है, जो बीमार हो गया उसको मिल जाएगा जितना अमाउंट हो गया। समझिए आपने फैमिली का एक 20 लाख का फ्लोटर लिया हुआ, ठीक है, तो किसी का हार्ट का ऑपरेशन 15 लाख का हो गया, 15 लाख तो गया, फिर बचे हुए 4 लोगों के लिए 4-5 ही लाख बचा। लेकिन कुछ पॉलिसी में क्या है, जब फ्लोटर कवर इंश्योरेंस कंपनियां देती है तो 2 कंडीशन डाल देती है। किसी एक आदमी को एक अमाउंट से ज्यादा नहीं देंगे। बिल्कुल, हाँ। कि भाई अगर आपने 5 लोगों का लिया है, तो 5 लोगों में हम एक आदमी को, भले 5 लोगों में आपने 20 लाख का कवर लिया, लेकिन हम एक आदमी को 10 से ज्यादा नहीं देंगे। या हम किसी एक बीमारी पे इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस इतना आसान काम नहीं है, इसकी टर्म्स कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। तो और ये सबसे बड़ी दिक्कत, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ये कविता सबसे बड़ी दिक्कत है ना एम्प्लॉयज की है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले। उन्हें क्या लगता है हमारा HR डिपार्टमेंट एकदम परफेक्ट काम करता है, हमें कुछ देखने समझने की जरूरत है, उन्होंने हमारे लिए जो इंश्योरेंस ले रखा होगा वो परफेक्ट होगा। सही बात है, आपका ये सोचना एकदम सही है, उन्होंने जो कर रखा है परफेक्ट कर रखा होगा, आपके लिए ठीक होगा। लेकिन आप क्या चीज के एंटाइटल हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या मिलेगा ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप अपने HR डिपार्टमेंट से जरूर पूछें कि भाई हमारा कितना इंश्योरेंस है, फैमिली का कितना है, पोस्ट डिजीज कितनी कवर है, पास्ट डिजीज कितनी कवर है, किसी भी क्लेम पर क्या लिमिट है, किसी भी बीमारी पर क्या लिमिट है। फैमिली फ्लोटर है तो एक फैमिली फ्लोटर में एक परिवार का एक सदस्य कितना ले सकता है, ये सब सवाल आपको पूछने। बिल्कुल, और इसीलिए आपका खुद का इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। लेकिन किस तरह के परिवार को किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्या आपके पास, सभी के पास अलग अलग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए या फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए? इस पर अब बात करते हैं। अगर प्रीमियम के आधार पर हम समझना चाहें तो फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो है, जो घर में सबसे ज्यादा उम्र के शख्स होंगे उनकी एज के मुताबिक प्रीमियम इसका डिसाइड किया जाता है। लेकिन
फ्लोटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज और इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या अंतर है? देखो, बड़ा अंतर तो एक है कि इंडिविजुअल पॉलिसी में एक ही का होता है और फ्लोटिंग में एक से ज्यादा लोगों का होता है। फ्लोटिंग में एक से ज्यादा में मतलब किसका होगा? खुद का, वाइफ, बच्चों का और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स का। इससे ज्यादा कोई फ्लोटिंग मिलती नहीं है। जैसे आप अपने इंश्योरेंस के लोगों का नंबर बढ़ा लेते हैं, रिस्क कम हो जाती है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। हाँ। तो इंश्योरेंस कंपनियां खाली एक आदमी इंश्योरेंस करने जाएगा तो प्रीमियम ज्यादा लेगी, 5 आदमी 6 आदमियों का प्रीमियम बढ़ेगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली 6 गुना नहीं हो जाएगी। सपोज 6 जने, इसलिए आदमी फ्लोटर लेना पसंद कर रहा है। और सबको पता है क्या भाई, ठीक है, अगर कोई बीमारी आई फैमिली में तो एक आदमी की बीमारी हो सकती है, ऐसा तो बहुत कम चांस है कि लाखों में एक आध होता है एक साथ सब लोगों को कोई बीमार हो गया, एक साथ सबका एक्सीडेंट हो गया तो सबके इंश्योरेंस आ गया, वो एक अलग बात है। तो अदरवाइज जनरली एक साथ सब लोगों का अटैक आएगा, एक साथ सब लोगों को कैंसर होगा, एक साथ सब लोगों के कुछ घुटने खराब हो जाएंगे, ये तो एक साथ नहीं होता। तो नॉर्मल केस में एक एक्सीडेंट को छोड़ दे, अदरवाइज तो सारे लोगों को एक साथ क्लेम की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। इसलिए फ्लोटर लेना अच्छी बात है, ताकि फ्लोटर में आपका काम हो जाता है। अब अगर फ्लोटर के केस में यंगस्टर्स ज्यादा हैं, कम उम्र के लोग आपके उस फ्लोटर में ग्रुप में ज्यादा हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगी। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकती है। और उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी अलग होती हैं। Absolutely. बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका छोटा परिवार है तो आपको फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका बड़ा परिवार है, खासतौर से अगर आप माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो अपने लिए आप फ्लोटर ले लीजिए, लेकिन माता पिता को आपको अलग से इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करना चाहिए। लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए और आपको बता दें एक बार फिर से कि इस सीजन में हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पे जाके आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा।